दिग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि सीटेट के संदर्भ में देखा जाए तो इससे निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। वो प्रश्न एक हो सकता है, दो हो सकता है, यहाँ तक कि सीटेट में तीन प्रश्न तक पूछे गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, पूरा जरूर वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो क्यों देखिएगा? क्योंकि सबसे पहले आपका कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं, यानी जो चीज़ें होता है इस टॉपिक के बारे में सारा चीज़ें अच्छे तरीके से समझाते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि वो दिमाग में आपके बैठ जाए। जैसे ही आपके दिमाग में बैठता है उससे संबंधित हम टेस्ट लेकर आते हैं और वहाँ पे हम कहते हैं कि जो भी टेस्ट आपसे कराया जा रहा है उसका जवाब मेरे जवाब देने से पहले दीजिए, क्योंकि ये भी क्लियर हो जाए कि आपने जो भी सीखा है तो इन प्रश्नों का हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और ये जो प्रश्न होते हैं, जो टेस्ट में जो प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न आपके सीटेट के होते हैं। 2014 से लेकर 2021 तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न हम लेकर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वीडियो, प्लीज पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम जानते हैं। टॉपिक का नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता। यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता होता क्या है। इसको ध्यान से देखिएगा कि दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका व्यक्तिगत, दूसरा है विभिन्नता। व्यक्तिगत क्या होता है, जैसे इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंडिविजुअल, विभिन्नता को डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ना है। को व्यक्तिगत जो होता है, जो इंडिविजुअल होता है, वो क्या होता है। जैसे में आप कक्षा में गए, हो सकता है 30 बच्चे हों, 32 बच्चे हों। अगर मैं ये कहूँ कि आपके कक्षा में 4 बच्चे हैं, एक ये बच्चा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हम कहें देखो आप पढ़ाने गए हो, शिक्षक हो, सभी को विशेष रूप से ध्यान देना है, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना है, व्यक्तिगत रूप से आपको ध्यान देना है। तो मैं आपसे ये कह दिया, कह के चला गया। अब आप शिक्षक हैं, अब वहां पे गए, आप जाने के बाद कैसे ध्यान देंगे? व्यक्तिगत का मतलब पता होगा तो ध्यान देंगे, जाहिर सी बात है। अगर मतलब पता है तो कैसे ध्यान देंगे? व्यक्तिगत मतलब हो गया प्रत्येक बच्चे पे ध्यान देना। क्या करना? प्रत्येक बच्चे पे ध्यान देना। जैसे ये प्रथम बच्चा है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चौथा है, को प्रत्येक बच्चे पे। व्यक्तिगत का मतलब हुआ प्रथम पे ध्यान देना, दूसरे पे ध्यान देना, तीसरे पे ध्यान देना, चौथे पे ध्यान देना। ऐसे नहीं है कि आप एक बार में जो भी सारा चीज लेके आए ऐसे बोझ डाल दें, ऐसे नहीं। सब पे आपको अब व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना है। इसीलिए सीटेट के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है। तो व्यक्तिगत का मतलब समझ गए, प्रत्येक बच्चे पे ध्यान देना। यानी ये एक बच्चा है तो इस पे ध्यान दे रहे हैं, ये है तो इस पे ध्यान दे रहे हैं, ये है कि इस पे ध्यान। और व्यक्तिगत रूप से यानी इस पे विशेष ध्यान है, फिर इस पे भी विशेष ध्यान है, फिर इस पे भी विशेष ध्यान है, इस पे भी विशेष ध्यान है। ये लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, ये लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, ये लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, ये लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, सब पे ध्यान दे रहा है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट वाले बेंच वाले को केवल ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं, सभी पे ध्यान दे रहे हैं। कोई इसका मतलब हुआ व्यक्तिगत। अब हम दूसरे शब्द पे आते, विभिन्नता क्या होता है। विभिन्नता यानी अंतर। विभिन्नता का मतलब क्या होता है? अंतर। यानी प्रत्येक बच्चे में अंतर होता है, यानी एक दूसरे के समान नहीं होते, प्रत्येक बच्चे में कुछ ना कुछ अंतर होता ही है। इसी को कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। प्रत्येक बच्चे में कुछ ना कुछ अंतर होता ही है, इसी को कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। कंसेप्ट क्लियर रखिए। अब ये जरूरी क्यों है, शिक्षा के संदर्भ में जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर मैंने आपसे कहा कि आप शिक्षक बनेंगे तो क्या करेंगे? सभी पे इंडिविजुअल तरीके से ध्यान आपको देना है। क्यों मैंने ये शब्द प्रयोग किया? क्यों मैंने कहा कि प्रत्येक बच्चे पे ध्यान आपको देना है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाना है कक्षा में। क्यों ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया? क्यों कहा कि इंडिविजुअल तरीके से सभी को देखना है? क्योंकि प्रत्येक बच्चे में कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं, यानी कुछ ना कुछ अलग होता है। हो सकता है कोई बच्चा तेजी से सीख रहा, हो सकता है बच्चे को इसमें रुचि है, चाहे उसमें रुचि है, हो सकता है इस शिक्षण विधि से वो बच्चा सीखता हो, दूसरा बच्चा हो सकता है कोई और शिक्षण विधि से सीखता हो सकता है तीसरा बच्चा में बहुत धीरे गति से सीखता हो सकता है कि बहुत तेज गति से कोई सीखता हो, यानी कुछ ना कुछ कमी ज़्यादा है, सब में अंतर है।
तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का, जितने भी क्लासरूम में बच्चे हैं, सभी का सर्वांगीण विकास आप ही को करना है। ये कंसेप्ट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो सीटेट का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बस इतना ही ध्यान रखेंगे कि बाकी सब सही हो जाएगा। लेकिन चलिए, टॉपिक तो हमें पढ़ना ही है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हमने लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव को। पॉजिटिव शब्द जो वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले सकारात्मक शब्द जो होते हैं ये क्या होते हैं। को पॉजिटिव वर्ड होते हैं कि ये सारे शब्द अगर क्वेश्चन में मिले, ऑप्शन में मिले तो लगभग वो सही होते हैं। क्वेश्चन में मिलेगा तो क्वेश्चन तो सही नहीं होगा ना, ऑप्शन ही सही होगा ना। तो अधिकतर आप किस में देखेंगे, तो अधिकतर आप ऑप्शन में ढूंढेंगे। तो अगर ऑप्शन में व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द कहीं मिलता है तो वो लगभग सही होते हैं। अगर उसमें व्यक्तिगत भी शब्द लगा हुआ है तो लगभग वो समझिए कि सही ही होते हैं। कहीं कहीं भिन्न शब्द, विभिन्न या भिन्न शब्द मिलता है वो भी लगभग सही ही होते हैं। इसके अतिरिक्त अनुवांशिकता तथा वातावरण को इंडिकेट करते हुए कोई ऑप्शन आता है, मतलब दोनों साथ में, वो भी ऑप्शन क्या होते हैं, लगभग सही होते हैं। एक शब्द आता है सामूहिक, एक आता है समूह करना, जो आगे हमने लिखा है समूह करना या समूह बनाना। तो ये जो शब्द होता है समूह बनाना, तो ये अलग होता है, क्योंकि समूह बनाना यानी अलग अलग कैटेगरी में वो डिवाइड कर रहा है, तो ये नकारात्मक में आ जाएगा। लेकिन सामूहिक यानी सभी को लेकर चलने वाला जो ऑप्शन होगा वो हमेशा सही होता है। तो ये हो गए सकारात्मक शब्द, इसको ढूंढना है और लगभग ये सही ही होते हैं। एक दो अपवाद होता है, तो परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार उसको पढ़ लीजिए। हो सकता है कि सामूहिक नहीं करने का बात हो रहा, नहीं शब्द के कारण क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो उसको देखते हुए हो सकता है सामूहिक गतिविधि के बजाय शब्द लगा हो। बजाय मतलब क्या, उस मतलब वो नहीं, सामूहिक गतिविधि नहीं कराने की बात हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इन सारे शब्दों को देखिएगा, सामूहिक गतिविधि वगैरह वाले ऑप्शन जो होते हैं क्या होगा, सही हो जाएगा। लेकिन के बजाय लग गया तो वो गलत हो गया। तो इन सारे शब्दों को परिस्थिति के अनुसार पढ़िए, समझिए, उसके बाद टिक कीजिएगा। अब नकारात्मक शब्द देख लेते हैं। अगर किसी ऑप्शन में एक समान शब्द मिले, यानी एक रूपता को दर्शाते हुए, एक समान विधि का प्रयोग करते हुए, या इस तरह का कुछ ऑप्शन आता है, उसे देखना है और क्या करना है, काटना है। पुरस्कार देने की चर्चा हो, उसे देखना है और काटना है। अभी सारी चिंतन की चर्चा हो, इसे देखना है और काटना है। अगर कोई लिखना चाहे तो अभी सारी चिंतन के बारे में लिख दे, अब सारी चिंतन के बारे में लिख दे। इससे पहले के वीडियोस में हमने चर्चा किया, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियोस मेरा हो जाता है। तो जरूर लिख दे, क्योंकि और भी बच्चे जो होते हैं वो इसके बारे में जान सके। अभी सारी, अब देखिए अभी सारी और अब सारी क्या होता है ना, अभी सारी यानी बहुत सारी चीजें एक जगह जाके मिल जाए, और अब सारी क्या होता है ना, तो वो क्या होता है कि मतलब एक बिंदु से फैलना, एक बिंदु से बहुत सारे लाइन एक तरह से निकलना, वो होता है अपसारी। सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं तो एक ही प्रश्न के बहुत सारे तरीके से हल कर सकते हैं, तो ये क्या होता है, अपसारी होगा। अब देखिए ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, चलिए आगे बढ़ते। अगर किसी ऑप्शन में अंक वगैरह लाने या उसके अनुसार कैटेगराइज करने का, वर्गीकृत करने वाला ऑप्शन आएगा तो वो गलत हो जाएगा। वैसे भी वर्गीकृत वगैरह आएगा तो गलत हो जाएगा। अलग करने की बात हो कि बहुत तेज तरार है, इसका समूह अलग कर दे, ये बहुत कमजोर है, चाहे वंचित वर्ग है, इसे अलग कर दे, तो ये सारे ऑप्शन क्या होते हैं, गलत होते हैं। कहीं कठोर शब्द मिल जाए, अनुशासन कठोर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बहुत जगह हमने देखा है मानक जो शब्द है इस मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता में, वो लगभग गलत है। मानक शब्द मिलेगा तो उसे काट दीजिएगा। कहीं कहीं मानक निर्देश भी मिलता हो सकता है, कहीं निर्देश भी इकलौता मिले, उसे भी देखना है और काट देना है। अधिकतर शब्द, अधिकतर क्या होता है ना, किसी एक चीज को इंडिकेट करता है कि बस यही काम अधिकतर करना है। तो अधिकतर शब्द जहां भी मिले किसी भी ऑप्शन में, वो लगभग गलत ही होते हैं। याद करने वाला ऑप्शन, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें याद करने घुसा दिए तो समझिए वो गलत हो जाएगा। अगर निगनात्मक पद्धति, एक होता है आगनात्मक, एक होता है निगनात्मक। ये आगनात्मक निगनात्मक क्या होता है, निगनात्मक नी है शब्द में ना पहले, को नियम पहले उदाहरण बाद में, तो ये हो गया आपका निगनात्मक। आगनात्मक क्या होता है, उदाहरण पहले बाद में नियम पे जाते हैं, तो ये हो गया आगनात्मक। को निगनात्मक पद्धति नकारात्मक हो जाता है। यहाँ पे विशेष बच्चों पे ध्यान देना, माने इन सारे फर्स्ट बेंच वाले पे विशेष तरीके से वो ध्यान देता है। को विशेष क्या हो गया ना, किसी इंडिविजुअल कैटेगराइज पद्धति का प्रयोग करते हुए उसको उपयोग कर रहा है, तो वो क्या हो गया ना, उसी के कारण विशेष बच्चों पे, इन सारे विशेष बच्चों पे ध्यान देने की बात है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। विशेष समूह बनाना यानी अलग करना, यानी समूह बनाने की चर्चा है कि मतलब इस तरह के बच्चे हैं
और इस तेज तरार ये 80% वाले बच्चे इसको अलग कर देते हैं, 90% वाले बच्चे इसको अलग कर देते हैं, इस तरह का समूह बना के अलग अलग कर दे दिए, तो ये जो ऑप्शन आएंगे तो वो क्या होंगे, गलत होंगे। इसके अतिरिक्त प्रश्न उत्तर वगैरह का याद करना, ये सारी चीज आएंगे तो वो भी गलत ही होते हैं। अब चलिए, ये तो हो गया पॉजिटिव निगेटिव, यानी इसे देखना था और काटना था, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द आया कहाँ से, ये है क्या। तो कोई भी दो बच्चे समान नहीं हो सकते, ये कहना है फ्रांसिस गाल्टन का। ये फ्रांसिस गाल्टन कौन है, को बुद्धि का स्वर, बुद्धि शब्द जो है सर्वप्रथम इस्तेमाल इन्होंने ही किया था। बुद्धि जो शब्द है इसका सर्वप्रथम इस्तेमाल इन्होंने ही किया था। कौन, गाल्टन साहब ने। और व्यक्तिगत विभिन्नता का वैज्ञानिक अध्ययन अगर बात किया जाए सर्वप्रथम किसने किया था, तो फ्रांसिस गाल्टन ने ही किया था। इन्हें फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। और इन्होंने 1989 में एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था हेरिडिटी जीनियस। क्या नाम था, हेरिडिटी जीनियस। उसी में ये सारे बातें उन्होंने कहा था। उसी समय ये संप्रदाय आया था, कौन सा, व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रदाय आया था। और ये संप्रदाय किसने दिया था, फ्रांसिस गाल्टन ने। आगे बात करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत के कारण हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। इसी सिद्धांत के कारण, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत के कारण ही हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि और भी बहुत सारी चीजें के संदर्भ में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी अलग होते हैं। यह मात्रात्मक या संख्यानात्मक होता है। यह मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता जो होता है यह मात्रात्मक या संख्यानात्मक होता है, गुणात्मक नहीं होता है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। किस दर में भिन्न होते हैं, विकास की दर में भिन्न होते हैं। और ये सीटेट 2011 में पूछा भी गया था, डैश डैश करके विकास की दर वहां पे टिक करना था, तो उसमें क्या होते हैं, ये भिन्न होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि आखिर व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन क्यों जरूरी है। समझ गए हैं कि ये सारी चीज होते हैं, व्यक्तिगत भी नहीं, इन्होंने दिया वो दिया, ये तो सीटेट में उतना पूछता नहीं, लेकिन ये जरूरी क्यों है, इस कंसेप्ट को समझते हैं। क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि बच्चा किस रुचि का, बच्चा क्या है, किस रुचि का है, कौन से बच्चे के लिए कौन सी शिक्षण विधि उत्तम है, इत्यादि के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन जरूरी है। बहुत सारी चीजें बच्चों का पूरा कमी, लेखा जोखा पूरा चीज देखने के लिए हम देखते हैं। और प्रत्येक बच्चे का, इसलिए व्यक्तिगत मतलब क्योंकि प्रत्येक बच्चे का हम देखते हैं, प्रत्येक बच्चे का सर्वांगीण विकास हमें करना है, प्रत्येक बच्चे के बारे में हमें सोचना है। क्योंकि आज के बच्चे जो है ना, कल के भविष्य करता होंगे, कल के भविष्य की बागडोर जो होगी उन्हीं के हाथ में होगा। इसलिए प्रत्येक बच्चे का सर्वांगीण विकास किसको करना है, तो हम ही को करना है। इस बात को रखते हुए, सोचते हुए ऑप्शन को टिक कीजिएगा, निश्चित रूप से मार्क्स मिलेगा। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि सारा काम हम ही करें। एक बच्चे का कमेंट आया था, एक वीडियोस में हमने बताया था, तो उन्होंने लिखा था कि सारा काम हम ही करेंगे, माता पिता क्या करेगा। तो इस बात को देखते हुए आप सीटेट के एग्जाम में टिक मत कीजिएगा, नहीं तो गलती कर बैठेंगे, यानी 1-2 मार्क्स कट जाएगा। याद रखिए, माता पिता इनका उनका वो नहीं। अगर कोई बच्चा क्लासरूम में, कक्षा में नहीं आ रहा, का आपका फर्ज है कि उसके कारण जानने का। यह भी हो सकता है कि केवल आप ही के वर्ग में नहीं आ रहा, आप ही के क्लास में नहीं आ रहा, तो उसके कारण जानने का आपका हक है। ऐसा नहीं है कि उसका मतलब शिकायत कर दे प्रधानाध्यापक के पास, या कभी मिल जाए आपको उठा बैठक लगा दे, यानी दंड वगैरह दे, या हो सकता है उसके अभिभावक को कॉल करके बोल दे कि ये सारे कार्य आपको नहीं करना है। अगर ये सारे ऑप्शन आते हैं तो उसे क्या करना है, काट देना है। डायरेक्ट किस ऑप्शन को पे जाएंगे तो उसका कारण जानेंगे। तो ये कंसेप्ट बैठाइए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, कोई याद नहीं करना हो तो समझ में आना चाहिए। समझ गए, कंसेप्ट बैठ गया, उसके बाद ऑप्शन को टिक करना होता है केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी हम चर्चा करेंगे प्रगतिशील कक्षा के बारे में, एक टॉपिक ही है प्रगतिशील के बारे में। वैसे इसमें 2-3 क्वेश्चन इससे संबंधित हमने डाला है, लेकिन इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, किसका है, क्या क्या होता है, ये सारी चीज। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षक के संदर्भ में देखा जाए, अधिकतर प्रश्न देखा गया है व्यक्तिगत विभिन्नता में शिक्षकों से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं सीटेट में। चलिए पढ़ते हैं, इसे ध्यान से पढ़िएगा।
शिक्षकों को व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये लाइन क्या लिखा गया है, शिक्षकों को क्या होता है ना, व्यक्तिगत अंतर यानी जो भी व्यक्तिगत विभिन्नता है, ज्ञान क्यों जरूरी है, क्या करता है ये, तो सभी शिक्षार्थी यानी जो भी बच्चे आते हैं उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं यानी उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता क्या है, नीड्स, उसका व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल तरीके से उनका नीड्स क्या है उसका आकलन करने और उसके अनुरूप यानी आवश्यकता आप जान जाएगा उसके अनुरूप पढ़ाने में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अनुरूप पढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि आपके पास कोई भी छात्र पढ़ने क्यों आता है, क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि जब वो वास्तविक दुनिया में जाता है यानी सामाजिक दुनिया में जाता है, व्यवहारिक दुनिया में जाता है, दैनिक जीवन में जब वो आता है तो जो भी चीज सीखा रहता है स्कूल में उसका वो प्रयोग करता है, जो भी उसके सामने समस्या आता है उसमें उसका प्रयोग करता है। इसीलिए वो आपके स्कूल में आ रहा है, नहीं तो आपके स्कूल में वो पढ़ने नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ गए सीटेट यही क्रैक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए बच्चों से बातचीत करना चाहिए। एक शिक्षक को अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, को बच्चों से बातचीत करना चाहिए, उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है, क्यों लिखा गया है? हो सकता है कि आपके कक्षा में ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो व्यक्तिगत रूप से भिन्न है, सब अलग अलग है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, वहां पे विविधता है, वहां पे कहा जाए तो वहां पे आप क्या करेंगे, तो वहां पे बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए, उनके दृष्टिकोण को क्या करेंगे, महत्व देंगे। ऐसा कभी मत कहिएगा कि अरे तुम कैसा सोचता है, कितना ये है वो है, जो अधिकतर स्कूल में आप देखते हैं ना, इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसी को दूर करने के लिए ना सीटेट एग्जाम दे रहे हैं, इसी को दूर करने के लिए, इसी के लिए। ऐसा नहीं कि आप उसे नेगलेक्ट करेंगे, नहीं, जो भी दृष्टिकोण है उसे महत्व देना चाहिए। किस तरीके से सोच रहा है, क्या है, उसे क्या करना है, महत्व देना चाहिए। नहीं तो हो सकता है अगली बार वो बोलना ही बंद कर दे आपसे, ज़्यादा नेगलेक्ट कीजिएगा, हो सकता है डिमोरलाइज वगैरह कर दिए तो फिर बोलना ही बंद कर देगा, जाहिर सी बात है बोलना बंद कर देगा। इसके अतिरिक्त निम्न कार्य करना चाहिए, यानी इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको देखना और समझना चाहिए। पहला पॉइंट्स, विभिन्नताओं को स्वीकार करना, उससे महत्व देना। यानी बहुत सारे व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, ऐसा मत कभी मानिएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता होते ही नहीं है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता को पहले स्वीकार करना चाहिए आपको और उसे महत्व भी देना चाहिए, यानी बहुत जरूरी भी है ये। इसके बाद दूसरा पॉइंट है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये, और ये जो पॉइंट है ना भाषा में पूछ देता है, अन्य विषय में भी डाल के पूछ देता है संसाधन वाला, और ये भाषा में को निश्चित रूप से पूछता है। भाषा में वहां पे बहुभाषिकता शब्द यूज कर लेगा, और यहां पे इन्होंने उपयोग किया गया सामाजिक, ये सोशल साइंस में भी डाल दिया जाता है। को यहां पे ध्यान से समझिएगा इस चीज को, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करना। हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं जो भिन्न भिन्न सामाजिक संस्कृति के पृष्ठभूमि से आए हैं, तो ये क्या गलत है, खराब है, क्या है, मतलब ये पूछा जा सकता है कि ये एक तरह का मतलब रुकावट पैदा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो क्या करेगा, नहीं, ये एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। याद रखिएगा, बहुभाषिकता के बारे में भी लिखा गया हो, मतलब मान लीजिए कि अंग्रेजी के आप शिक्षक है या हिंदी के आप शिक्षक हैं, हिंदी के शिक्षक हैं और तेलुगु से कोई आ गया, कोई इंग्लिश वाला लड़का आ गया, कोई हो सकता है नेपाली लड़का आ गया और आपको हिंदी पढ़ाना है और भी भाषा वाला आ गया, तो ये क्या रुकावट पैदा करता है, क्या करता है, तो बिल्कुल वहां पे ऑप्शन टिक कीजिएगा, ये एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। ये क्या करता है, संसाधन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि बहुत सारे कौशल ना वो अपने जो भी बच्चे आते हैं उससे सीखते हैं बच्चे, तो याद इतना कर लीजिए कि वो क्या करता है, एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। ये संसाधन शब्द याद रखिएगा, यानी वो अच्छा होता है। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करना, बहुत सारे अधिगम शैलियों को समायोजित करना। देखिए यहाँ विभिन्न शब्द आ रहा है,
विभिन्न शब्द इसलिए आ रहा है ना क्योंकि ये व्यक्तिगत विभिन्नता ही है। एक ही शैली में नहीं पढ़ाना आपको, हो सकता है ये शैली इसके लिए लाभप्रद हो, उसके लिए नहीं हो। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। विभिन्न, देखिए यहाँ पे विभिन्न है, विविध प्रकार की, विभिन्न या विविध एक ही शब्द है, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। हमने व्यक्तिगत विभिन्नता में यही बताया, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, प्रत्येक का सर्वांगीण विकास आप ही को करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है 6 नंबर। जिस कक्ष में विविध यानी विभिन्न तरह के पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो, वहां एक प्रभावी शिक्षक को समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यहां पूछेगा ऑप्शन तो किस तरीके से पूछेगा, ये सारी चीज लिखे रहे हैं और लिख देगा सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखा करना चाहिए, सांस्कृतिक जानकारी को ध्यान नहीं देना चाहिए, सांस्कृतिक जानकारी कोई लाभप्रद का काम नहीं करता है, तो वहां पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज एक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। 7वां है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर। अच्छा, एक चीज और क्लियर, ये संसाधन के रूप में क्यों कार्य करते हैं और साथ में व्यक्तिगत विभिन्नता में क्यों कार्य करते हैं, क्योंकि आप उसके बारे में जान लिए कि वो क्या क्या लेकर आया है, किस तरह की संस्कृति से लेकर आया है, उसके बारे में जान जाएंगे तभी तो उसका सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। कुछ सारा चीज उसके बारे में जान लीजिए कि सांस्कृतिक से आया है, क्या क्या है, क्या नॉलेज है, ये सारी चीज जान जाइएगा तभी तो अच्छे से उसको भी पढ़ा पाइएगा। तो जरूरी है और इसीलिए एक संसाधन के रूप में ये कार्य करता है। समझ में। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, 7वां, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताओं के साथ साथ, माने संज्ञानात्मक क्षमताओं, सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताओं के यानी दोनों के भिन्नताओं के साथ साथ भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताओं पर भी शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। यानी किस किस चीज पे संवेदनशील होने की आवश्यकता है, तो भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर, इसके अतिरिक्त संज्ञानात्मक क्षमताओं पे आधारित भिन्नताओं पे, सीखने के स्तरों के आधारित भिन्नता मतलब आधारित भिन्नताओं के आधार पे, ये सारे चीजों पे क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान देना है और संवेदनशील रहने की जरूरत है। किसको, शिक्षक को। ये सारे पॉइंट्स है, इसे याद रखिएगा हमेशा। अब आगे बढ़ते हैं, आंतरिक रूप से प्रेरित, ये कहने का मतलब क्या है इसके बारे में, को अगर अध्यापिका अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देती है, इसका अर्थ है कि अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। अब आंतरिक रूप से प्रेरित कैसे चेक करेंगे आप, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप अंतिम परिणाम पे चले जाएं, अंतिम रिजल्ट पे चले जाएं, ऐसा नहीं है। को अंतिम रिजल्ट देने के बजाय यानी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल तरीके से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया यानी सीखने की जो भी प्रक्रिया उस पर ध्यान देने का मतलब है कि अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं कि नहीं है। व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रही है, इसका मतलब क्या होगा, वो चेक करिए कि आंतरिक रूप से क्या है, प्रेरित है कि नहीं है, सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट, भाषिक विभिन्नता। एक शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए। वैसे भी सभी इंसान को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में और व्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सभी भाषाओं में और व्यक्ति के लिए यानी बातचीत के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए अंग्रेजी बहुत जरूरी है, अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी बोलना नहीं, भोजपुरी बोलना नहीं, नहीं, सभी भाषाओं का आदर कीजिए। सभी भाषाएं अपने आप में मतलब बहुत ही अच्छा है। भोजपुरी वैसे भी बहुत ही मीठा होता है, हिंदी मीठा, सारी भाषाएं मीठा होता है, ऐसे नहीं कहेंगे केवल यही मीठा, सारे भाषाएं बहुत ही मीठी होती है। और सभी भाषाओं का मतलब बच्चों के संदर्भ में देखा, व्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, ठीक है। और ये किस रूप में काम करता है, एक संसाधन के रूप में काम करता है, बहुभाषिकता, ये भी याद रखिएगा। अगला है अधिगम शैली में विभिन्नता। जैसे में सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। सुरेश क्या चाहता है ना, जैसे में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, एकदम शांत कमरा हो और कोई ना हो, अकेले पढ़ेंगे। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, रात हो गया, 10 से 11 बज गए हैं, सब कोई सोया हुआ है इस समय, सब कोई
नींद में है और यहाँ मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ शेयर कीजिए, तो शायद शेयर नहीं करते, कहते हैं लाइक कीजिए, लाइक नहीं करते। थोड़ा कीजिए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले। आपसे कहता हूँ टेस्ट का आप वीडियो देखते हैं, हम कहते हैं कि टेस्ट दीजिए, जब टेस्ट नहीं देंगे लास्ट में क्या होगा आपका, मतलब वो एग्जाम में जाएंगे कहेंगे 1 नंबर से लग गए, 2 नंबर से लग गए। पैर पे कुल्हाड़ी हम थोड़ी मारे, आप खुद मारते हैं। वो टेस्ट देने में क्या जाता है आपका। जब मैं आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूं तो वहां कमेंट सेक्शन में मेरे जवाब देने से पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा। लिखिए, आप ही के कारण ना इतना रात को मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं पॉइंट पे आता हूं, बहुत ज्यादा बातचीत करेंगे तो दिन रात बातचीत होते रहेगा। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। समझिए कि आप सुरेश हैं और शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहते हैं, जबकि मदन जो है एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। एक मदन नाम का लड़का, वो अपना एक समूह बना ले, उसी के साथ वो क्या करना चाहता है, पढ़ना चाहता है। यह क्या होता है कि उनके अधिगम शैली यानी सीखने की शैली में विभिन्नता के कारण है। सीखने के शैली में क्या है, विभिन्नता के कारण है, यानी सीखने का एक शैली में विभिन्नता का कारण है। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार के बारे में। वैसे देखा जाए तो व्यक्तिगत विभिन्नता के 2 मुख्य प्रकार है। एक होता है अंतःवैयक्तिक विभिन्नता, एक क्या होता है, अंतःवैयक्तिक विभिन्नता। अब इसे याद करने के लिए ना क्या कीजिएगा, इंट्रा INTRA, इंट्रा मतलब खुद का, अपने आप में कैसे अलग है, मानसिक रूप से कैसे अलग है, शारीरिक रूप से कैसे, मतलब मानसिक और शारीरिक रूप देखेंगे दोनों में डिफरेंसेस हैं। अन्य रूप में देखेंगे, संवेगात्मक रूप में देखेंगे, वो भी क्या है, डिफरेंसेस है। प्रत्येक रूप में देखेंगे तो आप खुद को देखेंगे कि वो क्या है, डिफरेंस है, खुद के अंदर देखेंगे। हो सकता है आपके अंदर बुद्धि इतना है, मतलब बुद्धि इतना ज्यादा है और क्षमता कम है, तो ये देखेंगे, खुद में देखेंगे तो ये क्या है, डिफरेंसेस है, अलग अलग चीजें, यानी एक तरह से कहा जाए विभिन्नता है आपके अंदर ही। इसे हम कहते हैं अंतःवैयक्तिक। और इसमें याद कीजिएगा इंट्रा मतलब अंदर का, इंट्रा यानी अंदर, इंट्रा रा आया ना, रा मतलब अंदर यानी खुद के अंदर। अब आता है अंतर्वैयक्तिक, ये हो गया अंतःवैयक्तिक या अंतरावैयक्तिक, ऐसे लिख जाए, इंट्रा पढ़िए ठीक रहेगा। यहां हो गया अंतर, र ऊपर दिया, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता। इसको उच्चारण में हिंदी वगैरह में बड़ा दिक्कत से करते हैं, गलत सलत, तो इसे याद कीजिएगा INTER, इंटर यानी आप किसी के इंटर कर रहे हैं, किसी के अंदर जा रहे हैं, किसी के इंटर कर रहे हैं, मतलब जैसे होता है ना कि इंटर कर गए किसी घर में, तो किसी के घर में जब इंटर कर गए यानी दूसरे का घर है तो उसमें इंटर कर गए, INTER इंटर कर गए हम किसी के घर में। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे कैसे हमसे अलग हैं ये जानना, दूसरे कैसे अलग हैं, दूसरे का शारीरिक भिन्नता देखेंगे, दूसरे का मानसिक भिन्नता देखेंगे, संवेगात्मक भिन्नता देखेंगे, सामाजिक भिन्नता देखेंगे और पता नहीं क्या क्या भिन्नता देखेंगे, सारा मतलब दुनिया का प्रत्येक चीज भिन्नता में देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल में हमने लिया है, तो ये चीज दूसरे से देखेंगे कि ये लड़का ऐसा है तो वो लड़का कैसा है, तो दोनों में डिफरेंसेस देख रहे हैं, सामाजिक रूप से देखा, शारीरिक रूप से देखा, ये मोटा है, ये पतला है, ये मंद बुद्धि वाला, ये प्रतिभाशाली है, ये तेज बुद्धि वाला है, तो ये सारी चीज देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये दूसरे जब 2 बच्चों में डिफरेंसेस हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये अंतर व्यक्ति विभिन्नता यानी इंटर वाला है, इंटरपर्सनल डिफरेंसेस। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सा अन्य प्रकार है, यानी दोनों में ही ये सारी चीज आ जाते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ हमने लिख लिया है। इसमें है शारीरिक विभिन्नता, जैसे लंबा, गोरा, काला, मोटा, पतला, ये सारी चीज आ जाएंगे तो शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से देख ले, अरे नट्टा है, लंबा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, गोरा, उजला, फुजला, जो भी हो उसके बारे में। मानसिक विभिन्नता यानी मंद बुद्धि वाला, प्रतिभाशाली है, पिछड़ा है, जड़ बुद्धि वाला, ये सारी चीज है, तो ये क्या हो जाएगा, मानसिक के रूप से है, दिमाग वाला। इसके बाद संवेगात्मक विभिन्नता यानी क्रोधी है, प्रसन्नचित है यानी प्रसन्न है, उदास है, निराशावादी है, तो ये सारे क्या हो गया, संवेग हो गया, संवेगात्मक विभिन्नता। सामाजिक यानी होता है, बहुत सारे सामाजिक लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समाज विरोधी होते हैं, समाज निरपेक्ष वाले लोग होते हैं, तो ये सारे क्या हो गए, सामाजिक विभिन्नता। व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व लिखा हुआ है, इससे सही कर लीजिएगा, व्यक्तित्व विभिन्नता। बहुत सारे लोग अंतर्मुखी होते हैं, बहुत सारे लोग बाहुमुखी होते हैं। अंतर्मुखी यानी खुद में बोल कर रहे हैं, बाहरमुखी यानी इतना बोलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज होते हैं, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो ये क्या हो गया,
तो ये हो गया व्यक्तित्व विभिन्नता वाले। अब इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक विभिन्नता वाले चर्चा आ जाएगा, रुचि, आदत, विरति, आकांक्षा, मूल्य इत्यादि वाले क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक विभिन्नता हो जाएगा। एक प्रश्न आया था गामक विभिन्नता के बारे में, गामक क्या होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सीता गीता से जल्दी चलना सीख जाती है। सीता जो है, सीता मतलब गीता से जल्दी चलना सीख जाती है। तो ये किस तरह का चलना है, यानी एक गति का यहाँ पे चर्चा हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं गामक विभिन्नता। और इसके अतिरिक्त विभिन्नता मतलब डिफरेंस कर रहे हैं, यानी ये लड़की मतलब धीरे से चलती है और ये तेजी से चलता है, कि ये उससे जल्दी चलना सीख जाती है। अब ये सीखने के संदर्भ में देखा जाए तो सीखने की गति में विभिन्नता कैसे हो जाएगा, तो राम एक प्रकरण को श्याम से जल्दी पढ़ लेता है, जल्दी सीख लेता है, तो ये सीखने की गति में विभिन्नता है। इसके बाद उपलब्धि विभिन्नता, इसको 90% आया, इसको 80% आया है, ये सारी चीज आते हैं, कोई उपलब्धि हो गया। इसके अतिरिक्त लिंग विभिन्नता, लड़का लड़की, ये सारी चीज चर्चा होगा तो लिंग विभिन्नता। इसके अतिरिक्त और भी विभिन्नताएं, धर्म वगैरह, बहुत सारी जाति वगैरह, बहुत सारी विभिन्नताएं आती हैं, जिसके बारे में उतना विशेष नहीं है, लेकिन ये सारी विभिन्नता मतलब एक तरह से समझिए कि दोनों में डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए विभिन्नता ये होता क्यों है, क्या इसके कारक हैं, इसके क्या कारक हैं। तो इसका प्रमुख रूप से दो कारण है या कारक है, दो मुख्य रूप से क्या या प्रमुख रूप से कारक है। पहला है अनुवांशिकता, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था अनुवांशिकता, तो पहला है अनुवांशिकता, दूसरा है वातावरण। अनुवांशिकता मतलब अनुवांशिक गुण, यानी जीन्स का गुण, जो आंखों, जैसे में आंखों का रंग, जो माता पिता से जो गुण मिल जाता है ना, उसे अनुवांशिक गुण या जीन का गुण कहते हैं, जैसे आंखों का रंग होता है। इसके साथ ही एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं कि अनुवांशिकता जो ये गुण होता है ना, किस पे प्रभाव डालता है, तो ये बुद्धि पर हो सकता है, व्यक्तिगत जो विभिन्नता होता है उस पे होता है, व्यक्तित्व पे प्रभाव डालता है, बाल विकास पे प्रभाव डालता है, ये सारी चीजों पे प्रभाव डालता है और सभी क्षेत्र संरचना को भी प्रभावित करता है, जैसे में शारीरिक संरचना, मानसिक संरचना, सामाजिक संरचना, संवेगात्मक संरचना, नैतिक संरचना, सारे चीज पे ये क्या करता है, प्रभाव डालता है अनुवांशिकता। याद रखिएगा, सभी पे मतलब प्रभाव डालता है। और बुद्धि के बारे में पूछ दे कि होता है कि नहीं, कि बुद्धि पे भी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रभाव डालता है, व्यक्तित्व पे भी, सारे चीज पे प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त दूसरा भी होता है, दूसरा भी सेम समझिए, बुद्धि वगैरह में सारा चीज होता है, सब पे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे दूसरा जो है वातावरण है, तो वातावरण में देखा जाए एग्जाम्पल इसका परिवार होता है, विद्यालय होता है, समाज, दोस्त, सिनेमा, यानी अनुवांशिक जो गुण होता है, जीन्स वगैरह जो होते हैं, उसको छोड़ दिया जाए, बाकी सब परिवार, विद्यालय, समाज, दोस्त, सिनेमा, साहित्य इत्यादि सारे। और एक चीज और, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इन दोनों का संबंध कैसा होता है, तो इन दोनों का संबंध जो होता है गुणात्मक परिणाम होता है। क्या होता है, गुणात्मक परिणाम होता है, H गुणे V, H इसका और भी इसका लिखा गया, E लिख दीजिए इसे, इन्वायरमेंट, ठीक है, H गुणे E, तो ये इन्वायरमेंट से संबंधित है, तो ये आनुवंशिकता और वातावरण का गुणात्मक परिणाम होता है, ठीक है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता जो होता है आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणात्मक परिणाम होता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके अतिरिक्त हम एक और लाइन यहाँ पे बता दें, थोड़ा सा और है, इसके बाद चैप्टर खत्म। व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए वंशागत विशेषताओं के साथ साथ, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को अगर समझना है तो इसके लिए क्या होगा, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ, यानी वंशागत जो भी विशेषता उसे समझिए, इसके साथ साथ पर्यावरणीय कारण, यानी जो भी इन्वायरमेंट का कारण है वो, वातावरण का कारण है वो, एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, उनकी जो भी पारस्परिक क्रिया है दोनों पर विचार करना। यानी वहां पे ढूंढिए, अगर वंशागत यानी अनुवांशिकता का चर्चा है, वंशागत का चर्चा है, प्रकृति का चर्चा है, और साथ में पर्यावरण यानी वातावरण का, परिवेश का, या एक और शब्द आता है इसका पोषण का चर्चा है, को समझिए कि वो व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शा रहा है, या सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो और भी चीजें इसे प्रभावित करते हैं, वो जाति हो सकता है, लिंग हो सकता है, परिपक्वता हो सकता है, इसके अतिरिक्त आपका देश वगैरह, बहुत सारी चीजें होते हैं जो हमने नहीं लिखा है, मतलब समझिए सारी चीज प्रभावित भी करते हैं। अब व्यक्तिगत विभिन्नता की मापन की विधियां क्या क्या है, और कभी कभी ये मापन की विधियां यानी स्तर ही कहा जाएगा, विशेष हम इसमें नहीं बता रहे हैं, और विशेष जानने के लिए अगर आप कहेंगे तो PDF लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं। इसमें 4 जो है मापन की विधियां
विशेष रूप से है, बहुत जगह ये अलग भी मिल सकते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसको जान लीजिए। एक होता है नामित, जो विशेषताओं के आधार पर होता है, विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है क्रमिक, जो विशेषताओं को उच्चतर से निम्नतर किया जाता है, निम्नतर से उच्चतर किया जाता है, अवरोही किया जाता है, आरोही किया जाता है, जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से करते हैं, ये क्रमिक हो गया। अंतराल, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अंतर होता है, दो व्यक्ति के बीच अंतर हो, मतलब एक अंतराल लिया जाए और दो वस्तुओं के बीच एक अंतराल लिया जाए, तो ये क्या होता है, अंतराल होता है, यानी अंतर। अनुपात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, व्यक्तिगत विभिन्नता का देखा जाए या मापन विधि का देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण है अनुपात मापन या स्तर, ये याद रखिएगा। अनुपात मापन या अनुपात विधि या अनुपात स्तर सबसे महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो होती है 0 से होती है, और ये जो तीनों है ना, तीनों का समावेश इसमें होता है, और सभी से बढ़िया शुद्ध वगैरह यही होता है अनुपात वाला। तो ये हो गया व्यक्तिगत विभिन्नता की मापन की विधियां। अब हम कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शिक्षण विधियां तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पे हम पढ़ाएंगे नहीं, आपको प्रत्येक विधि के बारे में पढ़ाएंगे नहीं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। केवल हमने लिख दिया कि किसका क्या है। तो कीडन गार्टन विधि जो है ये फ्रोवेल का है, नाम पूरा पढ़ लीजिए। मॉन्टेसरी विधि है, मारिया मॉन्टेसरी का है। डाल्टन विधि है, हेलन पार्कहर्स्ट का है, और ये हिंदी वगैरह के शिक्षण विधि में भी पढ़ना है। वेनेटिका विधि जो है कार्ल्टन वासबर्न का है। खेल विधि जो है, खेल विधि याद रखिएगा, हेनरी कार्लवेल कुक का है, और खेल प्रणाली का जब भी चर्चा हो तो वो फ्रेवेल का है। अन्वेषण विधि है, आर्मस्ट्रॉन्ग का है। प्रोजेक्ट विधि जो है ये डीसी का सारा चीज दिया हुआ था, अवधारणा वगैरह, लेकिन इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक माने जाते हैं। जॉन डीवी जो थे ये प्रोजेक्ट विधि के, उन्हीं का शिष्य हैं किलपैट्रिक, तो इनका प्रतिपादन है, लेकिन जो अवधारणा वगैरह जॉन डीवी का है। डेक्रोली विधि जो है ओविड डेक्रोली से संबंधित है, और उन्हीं का दिया हुआ है, और मन बुद्धि से ये संबंधित है। अब ये व्यक्तिगत शिक्षण विधियां समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और एक लाइन और पढ़ लेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। एक विभेदी अनुदेशन के बारे में बता देते हैं, क्योंकि सीटेट के संदर्भ में एक प्रश्न भी पूछा गया था को बच्चों को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तर को ध्यान में रखते हुए, यानी कठिनाइयों के विभिन्न स्तर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन का है। विभेदी यानी प्रत्येक को भेदना, एक तरह से। विभेदी मतलब क्या होता है, प्रत्येक को एक तरह से भेदना, प्रत्येक में भेद देखना, प्रत्येक में अंतर देखना, यानी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पे उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तर को ध्यान में रखना, यानी इसको विभेदी अनुदेशन कहेंगे। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन वैसे है नहीं इससे संबंधित, लेकिन हमने डाल दिया क्योंकि यहां विभेदीकरण बोला गया था, इसलिए हमने डाल दिया है। अब यहां पे देखिए, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण, यानी एक तरह से कहा जाए अलगाव, अंतर पाया जाता है, यानी दो में डिफरेंसेस पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पे इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है, यानी कौन सा उदाहरण नहीं है, कौन सा इसमें एग्जाम्पल नहीं है, ये बताना है। अब यहां पे देखेंगे, सबसे नीचे से चलते हैं, इसका उत्तर आप कोशिश कीजिए देने का, ये अलग है टॉपिक, लेकिन यहां पे उत्तर दे दीजिए, क्योंकि विभेदीकरण हमने पढ़ा दिया है। यानी एक तरह से अंतर आपको देखना है, किसमें आपको अंतर पता चल रहा है, किसमें नहीं पता चल रहा। तो जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम वैसे नीचे से चल रहे हैं। अध्यापकों की, अब नहीं को भी हमने टिक किया है, यानी कौन गलत है ये बताना। अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं रहती है, अपेक्षाएं होती है या रहती है, जो भी निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश, यानी एक निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश बता दिया इन्होंने, और दूसरा क्या बता दिया इन्होंने, उच्च सामाजिक आर्थिक परिवेश, यानी विभेद कर ही रहे हैं दोनों में डिफरेंसेस कर रहे हैं ना, कि निम्न वाला है और ये क्या है, उच्च वाला है। ये कम अपेक्षा इससे रखेंगे, लेकिन उच्च वाले से हम क्या करेंगे, ज्यादा अपेक्षा रखेंगे, यानी दोनों में डिफरेंसेस कर रहा है। तो जाहिर सी बात ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा विभेदीकरण का। किसका उदाहरण हो जाएगा, विभेदीकरण का हो जाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला हमें टिक करना है। अगला जो है, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, यानी ये लड़की हो गई, ये क्या हो गई, लड़की हो गई, ये गणित और विज्ञान लेने के लिए इसे प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, यानी इसे नहीं लेना है एक तरह से। और ये लड़के हो गए, इसे गणित और विज्ञान लेना है, इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे, यानी दोनों में डिफरेंसेस कर रहे हैं,
दोनों में क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, इसे करना है, इसे ये नहीं करना है, इसको प्रोत्साहन देना है, उसको प्रोत्साहन नहीं देना है। तो ये भी क्या हो गया, दोनों में विभेद कर रहा है, जाहिर सी बात है कि कट गया, यानी जो नहीं है वही करना है। दूसरा ऑप्शन है, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया गया। मध्याह्न भोजन के दौरान क्या किया गया, जो दलित बच्चे हैं उसे कहा गया तुम इधर बैठो, जो सामान्य बच्चे, जो बच गए बच्चे, उसको क्या कहा गया, इधर तुम बैठो। यानी कुछ बच्चे इधर बैठ गए, कुछ बच्चे उधर बैठ गए। जाहिर सी बात है दो भागों में हमने बांट दिया और ये दोनों का क्या है, विभेद कर रहे हैं। यानी ये अरे दलित बच्चे इधर हैं, यानी इधर है गए, और जो भी मेन बच्चे हैं जो बच गए हैं, जो सामान्य बच्चे हैं, यानी उसका भी दलित बच्चे को छोड़ के, याद रखिएगा दलित बच्चे को छोड़ के, यानी एक कैटेगरी कर दी है कि ये कैटेगरी अलग है और बाकी बच्चे इधर है, छोड़ के बात हो रहा है। यहां पे लड़कियों को छोड़ के बात हो रहा है, यहां पे किसके, सामाजिक, निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश के छोड़ के बात हो रहा है, यानी एक अलग हो गया दूसरा अलग। इसमें भी लड़की अलग लड़का अलग, इसमें भी दलित बच्चे अलग बाकी सब बच्चे इधर। यानी ये तीनों जो ऑप्शन है एक दूसरे को विभेद करते हुए दिखा रहे हैं, दो भागों में कैटेगराइज हो रहा है, यानी विभेद हो रहा है। पहला ऑप्शन पे चलते, जो बच गया वो करेक्ट आंसर होगा ही। लेकिन यहां पे पढ़िए भी, बहुत से अध्यापक, ध्यान से पढ़िए, बहुत से अध्यापक यानी बहुत सारे टीचर क्या है, अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे अध्यापक जो हैं वो केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। केवल किसका प्रयोग करते हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे कैटेगराइज क्यों नहीं है, विभेद क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जो बच गए हैं वो भी अन्य जो विधि का प्रयोग करते ही होंगे, लेकिन वो भी व्याख्यान विधि का प्रयोग करते होंगे, तो ये डबल नहीं ना हुआ। यानी हो सकता है कि वो भी व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। इन्होंने यहां एक शब्द भी लगाया केवल, ये केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन और भी जो टीचर हैं वो भी हो सकता है कि व्याख्यान विधि का प्रयोग करते होंगे, ये लिखा हुआ नहीं है। तो जाहिर सी बात ये मतलब डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, यानी ये बता नहीं रहा है कि ये प्रयोग करते हैं या अन्य जो बच जाते हैं वो प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। यानी यहां पे विभेद नहीं हो रहा कि ये क्या हो जाएगा, उदाहरण नहीं है, यानी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आसान आसान क्वेश्चन आएंगे जो इसी पार्ट से होंगे मेरे ख्याल से। ये तो क्वेश्चन हम पिछले वीडियोस में करा चुके हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। बुद्धि है, वंशानुक्रम है, पर्यावरण है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, लिखिए जल्दी से। जिसका भी करेक्ट आंसर 4 है बिल्कुल सही है, क्योंकि बुद्धि, प्रेरणा, देखिए केवल बुद्धि के बारे में चर्चा नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वंशानुक्रम और पर्यावरण दो अलग अलग है और किसी एक चीज को इंडिविजुअल ये इंडिकेट करता नहीं, वैसे ही गलत हो गया। तो जो बच गया करेक्ट आंसर व्यक्तिगत विभिन्नता। वैसे भी हमने अभी आपको पढ़ाया भी है कि बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब व्यक्तिगत भिन्नता। भिन्न देखा, इधर भिन्न देखा, टिक किया, आगे बढ़ गया शॉर्ट टिक से भी। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिक अंतरों यानी व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है, शिक्षकों की मदद किसमें करता है ये बताना है आपको। पहला, पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम देखा, कठोर शब्द देखा, काटा हटाया। व्यक्तिगत अंतर और साथ में यहाँ पे पिछड़े अभ्यर्थी के साथ ही चर्चा होगा, बाकी सब बच्चे का चर्चा नहीं होगा। इंडिविजुअल किसी एक चीज को इंडिकेट कर रहा है तो भी कट गया। व्यक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी, यानी आप कह देंगे कि ये बच्चे क्यों असफल हुए, क्यों फेल हुए हैं, क्योंकि सब में अंतर है। अब ये इसको जिम्मेदार ठहराइए, यानी पढ़ाइए आप व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार नहीं। अब कह दीजिए कि सब फेल हुआ है कि सब में कुछ ना कुछ अंतर है, कोई 30 से सीखता है, कोई ये 30 से सीखता है, बहुत कमजोर है इसलिए फेल हो गया। तो वो फेल हो गया, चाहे जो बच्चे कमजोर हैं वो फेल हो गए, वहां पे दिक्कत किसका है, आपका है। ऐसा नहीं है कि ठहरा देंगे। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत। अब इसीलिए मैंने बताया था कि सीटेट के संदर्भ में सोचिएगा इस तरीके से, ऐसे नहीं कि क्लासरूम के संदर्भ में सोचने लगे जैसे जनरल में करते हैं टीचर लोग, वैसे मत सोचिए कि ये गलत हो गया। आप अपना दोष किसी को, छात्र को दोष देना ही नहीं, ये कंसेप्ट में रखिएगा। सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप, यहाँ पे एक रूप यानी समरूप बनाने, यानी एक तरह से बनाने के बाद चर्चा की गई, इसके कारण गलत है। क्योंकि एक ही तरह बनाएंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता का उपयोग क्या है, जल्दी से देखा आपने, काटा, जो बचिएगा करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी चौथा करेक्ट आंसर दिया होगा बिल्कुल सही होगा, पढ़े नहीं है पढ़ लेते। सभी शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत, जो भी उनका व्यक्तिगत हो सकता है उसका आकलन कीजिए, उन्हें उसी रूप में पढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। सबका इंडिविजुअल तरीके से जान गए, साथ में उसी तरीके से उन्हें पढ़ा भी रहे हैं, वाह गजब के टीचर हैं। मतलब ये कहना भी पड़ेगा, अगर इस तरीके से आप पढ़ाते भी तो प्रत्येक का आप जान गए कि क्या क्या नीड्स है, क्या क्या आवश्यकता है, उस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बोलना तो बहुत ज्यादा है लेकिन थक गए हैं आज तो, पता नहीं क्यों। चौथा जो है,
एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि एक अध्यापिका जो है वो सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वो क्या करेंगे, तो इसको भी हमने पढ़ा दिया है, क्या करेंगी। तो ये अंतिम जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है बिल्कुल सही है, 2 नंबर जिन्होंने दिया है। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। तो व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम जो भी सीखने की प्रक्रिया है उस पर ध्यान देने की जरूरत है और ये जरूरी भी है। अब जो बाकी सब काटेंगे तो ये पुरस्कार के कारण गलत हो गया। इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों का योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन के कारण ये गलत हो गया। सभी बच्चों के लिए उपलब्धि एक समान आ गया ना, एक रूप हो, एक समान हो, तो उसको देख के क्या कर दिया, काट दिया। मानक भी शब्द इसमें लगा हुआ तो कट गया, जो बच गया करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत यानी उनके कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इसके लिए शिक्षकों को क्या चाहिए। नीचे से चलते हैं, जो भी करेक्ट आंसर जानते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। बच्चों को उनके अंकों के आधार पे, अंक आ गया, अंकों के आधार पे अलग करना, वर्गीकृत वगैरह करना, देख के ही ऑप्शन काट देना है आपको। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके, यानी एक तरह से ये कर रहा है कि मतलब आकलन के समान तरीका अपनाइए, यानी एक समान को व्यक्तिगत विभिन्नता को उपयोग क्यों है। समान शब्द एक ही जगह सही होगा जब समान तरीके से सभी बच्चों को देखने की बात हो, सभी बच्चों को देखने की जहां चर्चा हो वहां पे समान शब्द सही हो सकता है, लेकिन बाकी सब संदर्भ में नहीं। विद्यार्थी के लिए कठोर शब्द देखा और काटा और ये क्या हो गया, कट गया, ऑप्शन गलत। जो बच गया करेक्ट आंसर, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। बच्चों से बातचीत कीजिए, जो भी उनके दृष्टिकोण है उसे महत्व दीजिए। ऐसा कभी मत दीजिएगा महत्व ही नहीं दे रहे हैं, जाहिर सी बात है अगली बार क्या होगा, बच्चा आपसे बातचीत करना बंद कर देगा। 5 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते, 14 वगैरह क्वेश्चन है आपके, जल्दी से इसको करेक्ट आंसर दीजिए मेरे पढ़ने से पहले। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, किस तरीके से, विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उससे महत्व देकर। जाहिर सी बात है विभिन्नता को स्वीकार करना चाहिए, उसे महत्व भी देना चाहिए। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, संसाधन आ गया शब्द तो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट। सी, विभिन्न अधिगम शैलियों का समायोजित, विभिन्न अधिगम शैली तो उपयोग करना है, विभिन्न शब्द है, ऐसे ही करेक्ट हो गया। इसके बाद मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित। वैसे भी मानक निर्देश आ गया तो ये निर्देश वगैरह वाले ऑप्शन क्या होते हैं, गलत होते हैं। और यहाँ पे देखिए तो कौन कौन सा ऑप्शन, 3 ही ऑप्शन तो दिया है सही करने के लिए, 1 2 3 सही मिल गया, ABC वो जिनका भी करेक्ट आंसर है ABC ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का उत्तर हम चाहेंगे कमेंट सेक्शन में दें, क्योंकि आगे और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। 17 तक क्वेश्चन है, याद रखिए, लेकिन 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। जो भी सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे इस प्रश्न का, उसको हार्ट मिलेगा और साथ में पिन हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा तो सबसे ऊपर पिन कर देंगे, यानी जब भी कोई वीडियो देखेगा सबसे पहले उन्हीं का कमेंट आएगा। तो 7 नंबर का उत्तर आप दीजिए। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत आसान है, आप देख रहे होंगे, जहां भी आपको 2 चीजें मिल जाए, समझ गए ना, वंशानुगत या आनुवंशिकता और पर्यावरण, जहां मिले टिक कीजिए, दोनों एक साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है शिक्षार्थियों, यानी जो भी अधिगम करता है, जो भी बच्चे हैं, कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए क्या करना चाहिए। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के कारण ये गलत, कलन विधि का अधिकतर शब्द के कारण ये गलत, याद करने के कारण ये गलत। जो बच गया वो करेक्ट आंसर, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। देख रहे हैं कैसे बन रहा है, खट 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 बन रहा होगा आप लोगों से। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है ये बताना है। समूह गतिविधि के बजाय, यानी समूह गतिविधि उपयोग नहीं करने की बात कहा गया है, तो ये हो गया कट। आगे भी लिखा व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना का, ये सही है लेकिन आधा इन्होंने काट दिया, आधा गलत कर दिया है, तो ये हट गया। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान माने अनदेखा करना है, यानी उसको क्या करना है, अनदेखा करने की बात कहा गया, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ये तो जरूरी है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को यही तो बताता है कि प्रत्येक बच्चे को संपर्क में रहिए, प्रत्येक बच्चे पे ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला है
पुस्तक से उत्तर को लिखने पर बल देना, पुस्तक से उत्तर को लिखने पे बल देना का, पुस्तक से उत्तर वगैरह लिखने का, यानी आंसर कॉपी करके लिख लीजिए। तो ये क्या होगा, सीख लिया बच्चा, नहीं ना सीखा तो ये भी गलत। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, मैंने इसको ठीक से पढ़ा नहीं, व्यक्तिगत अधिगम पे ध्यान देना। व्यक्तिगत अधिगम यानी सीखने पे ध्यान देने की बात कहा गया। व्यक्तिगत अधिगम यानी वो ये अलग सीखेगा, वो अलग सीखेगा, वो अलग सीखेगा, तब तो हो गया ना, दिक्कत हो जाएगा ना। तो व्यक्तिगत अधिगम और समूह गतिविधि के बजाय भी दिया है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना या प्रत्येक बच्चे को देखना, ये तो पहले से शुरू से आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि जिन्होंने भी 9 का उत्तर दिए 3 वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहां एक प्रभावी शिक्षक वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम हटाइए। समूह व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी संस्कृति जानकारी पर ध्यान देगा, ये जरूरी है। सांस्कृतिक जानकारी अनदेखी करने की बात कहा गया, हटाइए। समान आर्थिक पृष्ठभूमि समूह बनाएगा, समूह बनाने के कारण ये गलत, जो बच गया करेक्ट आंसर। केवल देखना, अगर हिंदी क्लब के वीडियोस देखते हैं केवल देखना और टिक करना रह जाता है, देखिए कैसे टिक हो रहा है। जानकारी, सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़े, जो भी दिक्कत होगा नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, सर क्वेश्चन नंबर इतना समझ में नहीं आया सर बता दीजिए प्लीज, तो अगले वीडियोस में उसको इंक्लूड कर लेंगे। भारत में भाषिक विभिन्नता यानी बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पे बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। कौन सा इसमें कथन सही है ये बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुभाषिक कक्षा वाला जब भी आएगा, बहुभाषिकता वाला जब भी आएगा, लैंग्वेज में भी आ सकता है, भाषा में भी आ सकता है। वो भाषा आपका अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, मैथिली हो, जो भी आपका भाषा है उसमें पूछा जा सकता है ये प्रश्न। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पे दंड देने के कारण ये ऑप्शन गलत। विद्यालय में उन्हें बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जाए, तो ये भी गलत। सभी समावेशी शिक्षा की चर्चा क्यों जाए, सभी बच्चे जाएंगे पढ़ने और ये करें कि वही जाएं केवल बच्चे, आप ही को नहीं हटा दें, शिक्षक बने क्यों रहिएगा, हटिए, सीटेट पास होने लायक नहीं है तो आप ही हट गए, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत। अगला ऑप्शन, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। अब ये ना हुआ बात, सभी भाषाओं का सम्मान करें, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला वगैरह जितना भाषाएं सभी का सम्मान कीजिए, सभी भाषाओं को अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वो अभिव्यक्ति कर सके। देखिए होता क्यों एक संसाधन के रूप में कार्य करता है, क्यों यहाँ प्रोत्साहन की बात कहा जा रहा है। हो सकता है कि वो हिंदी सीख के आया हो और आप कोई अन्य भाषा में जो भी भाषा पढ़ाना चाहते हैं, जो भी भाषा है, चाहे हो सकता है कोई अन्य भाषा सीख के बंगाली वगैरह आया हो, तो अभिव्यक्त करे यानी अपनी बातों को बोलेगा तो सबसे जरूरी है। ऐसा नहीं कि आते आते वो अंग्रेजी बोलना या जो भी लैंग्वेज आप पढ़ाना चाहते हैं वो बोलना सीख जाएगा। तो सबसे जरूरी है कि वो पहले तो क्लासरूम में आके बोले तो सही, अपनी ही भाषा में बोले तो सही, इसीलिए एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। तो ये हो गया 3 नंबर सही। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, ये ऑप्शन उपेक्षा के कारण गलत। उपेक्षा कीजिएगा वो भी बच्चों का, बच्चे तो भगवान स्वरूप हैं आपके लिए ना, उन्हीं के लिए सैलरी मिल रहा, नहीं बच्चे होते तो पैसा कैसे मिलेगा आपको। चलिए अगला ऑप्शन, ये मैं सीटेट के संदर्भ में बोल रहा हूं, पर्सनल मत लीजिएगा, ठीक है, सीटेट के संदर्भ में, क्योंकि आप वहां पे जाएं तो यही बात आपके दिमाग में आए और वहां केवल देखें और टिक करें और मार्क्स लेके आए, अगले दिन बताया कि सर साइकोलॉजी में तो एकदम गर्दा उड़ा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता को अनदेखी करे, एक तो खत्म। और एक चीज देखिए, विविध, यहां पे मैं काटा नहीं, एक शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, बहुत थक गया हूं मैं, बोला नहीं जा रहा। एक शिक्षक को चाहिए कि, तो एक शिक्षक को क्या चाहिए, तो पहला विशेष संस्कृति यानी किसी खास संस्कृति की बात कर रहा है, किसी इंडिविजुअल चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, काट दूंगा, किसी इंडिविजुअल चीज पे हमें बढ़ावा नहीं देना, हट गया। एक विद्यार्थी के बीच सांस्कृतिक विविधता को अनदेखी शब्द देखा, हटाओ इसको। वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों को सम्मान करती है और महत्व देती है। भाई सम्मान करेगी, महत्व देगी, तो हम भी ऑप्शन का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, महत्व देंगे और टिक करेंगे और मार्क्स लेके आएंगे सीटेट से, यानी सीबीएसई से एक मार्क्स कहेंगे जल्दी दो मुझे, तो वो मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों को तुलना होगा तो क्या होगा, द्वंद्व पैदा होगा, तो ये हो गया ऑप्शन गलत। जिन्होंने भी करेक्ट आंसर 12 का 3 दिया वो बिल्कुल सही है, केवल देखना और टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक प्रगतिशील कक्षा वगैरह में पढ़ाया जाएगा। मैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, तो ये भी पढ़ाया जा चुका है। चलिए नीचे से काटते हैं। योग्यता आधारित समूह जब भी समूह वगैरह बनाने के बारे में चर्चा है कि योग्यता आधारित, हाँ ये इतना परसेंटेज वाला इधर डालो, ये इतना परसेंट इधर डालो, इतना परसेंटेज वाला इधर डालो, को सरकार भी कहेगा तुम इतना परसेंटेज वाले उधर जाओ, बाहर जाओ, शिक्षक मत बनो, तो ये हो गया बाहर। ये सीटेट के संदर्भ में है, ये याद आएगा जब आप प्रश्नों को हल करेंगे। तो वहां पे क्या हो गया, आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे, जाहिर सी बात है। वहां सीबीएसई वाला क्या कहेगा, बहुत मापदंड करता है, योग्यता आधारित समूह बनाता है, चलो 1 नंबर नहीं देंगे, हट जाइएगा, 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो गया ऑप्शन गलत, वहां भी आप काटिएगा ऐसे ही। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, यह असफलता वगैरह हटाओ। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ये भी हट गया, जो बच गया करेक्ट आंसर हो गया। अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता है। चलिए 13 हो गया, अब 14वें प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, यानी जो भी छात्र होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, जो भी विद्यार्थी होते हैं, उनमें क्या होती है, बहुत विभिन्नताएं होती हैं। इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षार्थियों को संवेदनशील होने के लिए आवश्यकता है। संज्ञानात्मक क्षमताओं, सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, जाहिर सी बात है, सही बात है। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय विविधता, ये सारी चीज सही है, तो दोनों सही है। को यहाँ पे ऑप्शन नंबर किसका करेक्ट आंसर है, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखें। जिसका भी 4 है वो बिल्कुल सही है, 1 और दोनों सही। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों यानी शिक्षकों को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यह बताना है। कौन सा इसमें से सही नहीं, ये बताना है। बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति, यस। अगर बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति नहीं देंगे तो अगली बार प्रयास नहीं करेंगे, अगली बार ट्राई नहीं करेंगे, बनाएंगे, अरे कुछ भी बना के लेते हैं, काट देते हो ना, बताते हैं तुमको, अगले बनाएंगे ही नहीं, 0-0 कर देगा, सर आता ही नहीं है, क्या करे सर, आता ही नहीं है, क्या करे सर, अगली बार से करने लगेगा, पता चलेगा कि कुछ सीखेगा ही नहीं बच्चे, तो फिर कल का भविष्य क्या हो जाएगा, भविष्य भी कहेगा अरे हमको पढ़ाया ही नहीं था अच्छे से, क्या करें हमको पढ़ाया नहीं, जानते हैं वहीं रह जाएंगे, उससे भी नीचे चले जाएंगे। इसलिए क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत, यानी बच्चों की स्वीकृति देना चाहिए। चलिए अध्यापक का सकारात्मक रुख, यस सर, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है तभी तो आप सीटेट पास हो पाएंगे। अगर मैं हमेशा कहूँगा आप सीटेट पास ही नहीं होगा, पास ही नहीं, जाहिर सी बात है नहीं पास हो पाइएगा। एकदम पॉजिटिव रहिए। सीटेट मतलब क्या, कुछ नहीं, धुर्रा उड़ा दीजिएगा, केवल एनसीईआरटी पढ़िए। इसके साथ ही किसी अभ्यर्थी का कमेंट आया था कि सर एनसीईआरटी बुक हमें कहाँ मिलेगा जो हमें पढ़ना है। अरे भाई बहुत शुरू से 10-15 को वीडियो हमने बनाया, उसी में किसी में देख लीजिएगा, सिलेबस वगैरह में चर्चा, सिलेबस भी मिल जाएगा। और ये आपका हमने ये भी एनसीईआरटी बुक भी दे दिया है। उसके लिए hindiClub.in डालिए, वहां पे प्रीवियस ईयर, सिलेबस, एनसीईआरटी बुक, ये सारे चीज ऐसे ही फ्री में पड़े हुए हैं, केवल क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, पढ़ना है। तो अध्यापकों का सकारात्मक रुख है, बच्चों को स्वीकार करना, जी हाँ बच्चों को स्वीकार करना, ये तीनों सही है। अध्यापक के अनुसार एक कार्य करना, यानी अध्यापक कहेंगे कि नहीं पढ़ना अभी, चाहे किताब निकालो, ये रीडिंग डालो, उसके अनुसार करना। हो सकता है कह दें कि जाओ एसी लेते आओ, आज सुनो ना, अब जो भी कह रहे हैं कि आज मैडम के लिए थोड़ा ये सब्जी लेते आओ घर पे। हो सकता है कि क्लासरूम से भेज दें कि सुनो ये कलम ले जाकर रखो, पढ़ने आया था बच्चा ले जाके रख रहा है। तो ये अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ये क्या है, सही नहीं है। ये सृजन से संबंधित है, परिवेश सृजन करने के लिए, मतलब कौन सा सही नहीं है, तो ये है इनके अनुसार। क्योंकि अध्यापक के अनुसार कार्य करना मतलब क्या हुआ, उनके अनुसार हो गया सारा चीज, मोटिवेशन पूरा कंट्रोल उनके अनुसार हो गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चे में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। पहला है एक संसाधन समृद्ध वातावरण, केवल वातावरण की चर्चा, सफल माता पिता का चर्चा, एक अनुशासित दिनचर्या और जिसके बीच है, चौथा वो सही हो जाएगा क्योंकि दोनों के बारे में चर्चा है, अनुवांशिकता तथा वातावरण के बीच अंतःक्रिया के बारे में चर्चा है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। और ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए अनुवांशिकता और वातावरण में, यानी पिछले वीडियोस में हमने इसमें डाल दिया, तो 16 का आपका जिसका भी करेक्ट आंसर 4 है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, सुरेश सामान्य, ये तो आप जानते ही होंगे, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, या उनके डैश में भिन्नता के कारण। जाहिर सी बात है क्या, पढ़ने के बारे में, सीखने के बारे में है, अधिगम के बारे में, तो ये क्या अलग है, अधिगम शैली के बारे में। अधिगम शैली में 2 प्रश्न आए थे,
2014 से लेकर अब तक। तो दूसरा जो है वो अधिगम शैली से ना होकर शैली से संबंधित है, उसे भी देख लेते हैं, सीखने के शैली से संबंधित है। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का उदाहरण है? तो इसमें देखा जाए तो ये सारे सीखने के शैली से संबंधित नहीं है। ये चक्षुष जो होते हैं, जो आंखें होता है, वो होता है कर्ण, जो कान होता है, ये सारी सीखने के शैली है। और भी चीजें हैं सीखने के शैली, जैसे आप कभी पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है नए हमारे टॉपिक से संबंधित, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को डाला। नहीं पढ़ लेते क्या है। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो समावेशी शिक्षा होगा। अब इस बार टारगेट रहेगा 2000 का, क्योंकि कल है मंडे और मंडे को हो सकता है व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन अगले दिन फिर से हम फ्री होने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है दूसरा डोज भी हमें लेना है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी आपको वीडियोस देने का। समावेशी शिक्षा अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा, जल्दी जल्दी देखिए, शेयर कीजिए, सभी लोगों के पास पहुंचाइए। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है ये भी बताइएगा, पढ़ने से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 12-1 बजे तक बना रहे हैं हम वीडियो, और नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या है, लंबा वीडियो बन जाता है, क्या करें, आपसे बात करने का मजा ही कुछ और है। चलिए यहाँ पे हम ऑप्शन ये 1 2 3 4 है, देखिए ये भी ऑप्शन चेंज हो गया, 1 2 3 4 है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में भिन्नता है और विद्यालयों को इस भिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला जो देखेंगे, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी किसी एक खास चीज पे इंडिकेट कर रहा है, ये हो गया कट। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अलग विद्यालय में व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है, ये हो गया गलत। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक शब्द मिला, ये गलत हो जाएगा। मानक के साथ ही इन्होंने क्या डाला है, एक समान और मानकीकृत होने चाहिए, यानी एक समान भी चर्चा हो गया। एक तरह से एक व्यक्तिगत विभिन्नता का फायदा क्या है, तो ये हो गया गलत। और ये दूसरा हम नहीं पढ़े थे, पूरा दूसरा पढ़ लेते हैं ऑप्शन, यानी 6 नंबर जो ऑप्शन था, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करनी, अब दया के कारण ये ऑप्शन गलत। हम पढ़ लेते हैं, कभी कभी पूरा पढ़ना चाहिए, मतलब क्या निकलता, कहीं नहीं हो ही शब्द लगा दिया तो फिर ये शॉर्ट ट्रिक वाला काम नहीं करेगा, इसलिए पूरा ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, ये याद रखिएगा बात। क्योंकि बहुत जगह ना हमने, बहुत सारे मेरे ऐसे विद्यार्थी होते हैं ना, जाते हैं एग्जाम में और जाते ही नहीं को देखते ही नहीं है, नीचे कहते हैं कि सर ये तो पढ़ा दिया, उसको टिक करके चले जाते हैं, पता चलता है कि वो गलत करके आए हैं, बहुत आसान था सर, और जाके पता चलता है कि यहाँ तो सर नहीं लिखा, हम देख ही नहीं पाते, गलत हो गया, 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो ये इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 5 नंबर यानी 1 नंबर हो गया। समाज में भिन्नता और विद्यालय को इसी भिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। तो आप फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।